नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज की जो ये वीडियो है, ये है 14 जेपीएससी का जो नोटिफिकेशन आने वाला है अभी, उसके स्ट्रैटेजी के ऊपर पे। देखो, ऐसा तो बिल्कुल अभी सर्टेनली अभी कुछ भी नहीं है। और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी में थोड़ा सा निराशा तो है कि मतलब झारखंड में कुछ भी सिस्टमैटिक ढंग से हो नहीं रहा है। ठीक है, तो लेकिन अब क्या है कि कुछ नहीं करने से कुछ करना बेटर है। और मेरा जहाँ तक, मुझे भी 2 जेपीएससी का एक्सपीरियंस है और मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो मैंने कैजुअल एटीट्यूड था मेरा जेपीएससी के मतलब तरफ, जो अभी बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इसी तरह का कैजुअल एटीट्यूड कर रहे होंगे कि जब आएगा नोटिफिकेशन तब देख लेंगे, है ना। तो वो मुझे लगता है कि सही नहीं है, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, फाइनल रिजल्ट आएगा, और जिस दिन आपको लगेगा कि यार 5, 15, 10 नंबर से आप चूक गए, उस दिन आपको ये जो समय है ना बहुत खलने वाला है। क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है ना। रिसेंटली ये जो फाइनल रिजल्ट आया उसमें मैं 1.5 मार्क्स से मेरा सिलेक्शन रह गया। तो मुझे लगता है कि यार और थोड़ा सा एफर्ट मार लेता तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाता। ठीक है, तो इसलिए अभी जो टाइम फ्रेम मिला हुआ, ये जो अभी जो टाइम फ्रेम मिला हुआ है, उसका एक अलग सिग्निफिकेंस है। उसका सिग्निफिकेंस ये है कि अभी आपके ऊपर ना बर्डन नहीं है। आप अभी सोच सकते हो, आप अभी जो भी आप अपनी गलती कर रहे हो उसको एग्जामिन कर सकते हो कि भाई कहाँ मेरे से गलती हो रही है। क्या होता है कि जब नोटिफिकेशन आ जाता है ना, तो आप पूरी तरह से एग्जाम ओरिएंटेड हो जाते हो। आप एक रश में चले जाते हो जहाँ पे आप क्या कर रहे हो उसको सही गलत नहीं देखते हो, आप बस करते जाते हो। लेकिन अभी वाला जो टाइम पीरियड है ना, मुझे लगता है कि 90 डेज का जो टाइम पीरियड आपके पास है अभी, प्रीलिम्स होने से पहले का जो समय है, वहाँ पे आप बिना बर्डन लिए आप सोच सकते हो, समझ सकते हो कौन से रिसोर्सेज आपको अच्छे लग रहे हैं, कौन से रिसोर्सेज आपको एग्जॉस्टिंग लग रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी आप पे है। तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा एज योर मेंटोर कि अभी ये जो टाइम पीरियड है 2 महीने 3 महीने का, इसको आप बिल्कुल अच्छे तरीके से यूज़ कीजिए, स्पेशली प्रीलिम्स के लिए। क्योंकि प्रीलिम्स का जब रिजल्ट नहीं आता है ना, तो बड़ा दुख होता है। मतलब प्रीलिम्स तो आपको पास करना ही करना है। और जेपीएससी का जो कंपटीशन है, बिलीव मी, 2 से 3 सालों में ना बहुत हाई गया है। मैंने 7 जेपीएससी भी दिया था, मैंने 10 जेपीएससी भी दिया था। दोनों में मुझे पता चला कि कंपटीशन लेवल जो है वो सिग्निफिकेंटली, है ना, ऊपर गया है। तो अब जो नेक्स्ट 14 जेपीएससी आने वाला है, इसमें भी आप मान के चलिए कि कंपटीशन जो है बहुत टफ होने वाला है, बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। तो इसलिए आपको अभी से तैयारी करनी होगी। आप नोटिफिकेशन के भरोसे मत रहिए, है ना। और झारखंड का जो जेपीएससी एग्जाम है, इट्स नॉट लाइक बीपीएससी, है ना, या यूपीएससी, यूपीपीसीएस के आपका यूपीएससी के नॉलेज से हो जाएगा। आपको स्पेसिफिकली जेपीएससी की तैयारी करनी पड़ेगी। इन्होंने अपने सिलेबस को इस तरीके से डिज़ाइन किया है, मैं अभी आपको बताऊंगा कि आपको जो है वो स्पेसिफिकली जेपीएससी की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा एक यूट्यूब टेलीग्राम चैनल भी है ना। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये चैनल का सब स्क्रीनशॉट आप देख पा रहे होंगे। और अभी मैं पुलिस, मेरे एक फ्रेंड हैं पुलिस में है, मैं उनके पास गया था मोटिवेशन के लिए। 3-4 दिन मैं उनके साथ रहा भी, एंड इट वाज डिफरेंट लेवल। मतलब ठीक है, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। बहुत ही खुद की जो सेल्फ वर्थ है ना, जब हम लोग तैयारी करते हैं, हमारी सेल्फ वर्थ हमारी नज़र में नहीं होती है। बट जब आप देखते हो कि आप जहाँ जाने जाते हो, वहाँ जाके आप जब देखते हो सिस्टम्स कैसे काम कर रहे हैं, तो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। मैं काफ़ी अंदर से मोटिवेट हो गया हूँ। अभी मैं वापस आया हूँ, तो मुझे लगा कि नहीं यार, अब गेम शुरू करना चाहिए। सो आई एम बैक एंड लेट्स स्टार्ट स्टडी फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, है ना। कोई यहाँ पे आप ये चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं अच्छे कंटेंट्स वगैरह देता हूँ, हैंडआउट्स वगैरह देता हूँ। तो आप मेक श्योर कीजिए कि ये चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ये लोगो है और ये चैनल का नाम है। चलिए, अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये जो 90 डेज है ये एनफ है प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए, है ना। क्योंकि मेरे दो प्रीलिम्स का मेरा एक्सपीरियंस रहा है और दोनों में मैं 142 प्लस क्वेश्चन सही किया हूँ, जिसमें 80 प्लस मेरा झारखंड वाले पेपर में सही था। देखिए, इसके कई रीज़न है। पहला ये है कि जेपीएससी का जो सिलेबस है ना, वो वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड कहने का मतलब कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे। जैसे मान लो ट्राइबल जो सिस्टम है उससे कितने क्वेश्चन आएंगे, उससे मान लो आए हैं 5 क्वेश्चन, तो वहाँ पे पूरा दिया हुआ है कि ट्राइबल से 5 क्वेश्चन आने हैं और ये टॉपिक से आने हैं। तो पहला सिलेबस जब आपका वेल डिफाइन हो जाता है ना, तो आपको एंजाइटी कम होती है। आपकी तैयारी जो है वो एक सर्टेन डायरेक्शन आपको उसकी तैयारी की मिल जाती है। जैसे बीपीएससी का देखेंगे कि सिलेबस उतना ज़्यादा वो नहीं है, वो कहीं से भी रैंडम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कभी व्हाइट हाउस से क्वेश्चन पूछ दे रहे हैं, कभी कुछ पूछ दे रहे हैं। तो झारखंड में ऐसा नहीं होता है। झारखंड में सिलेबस इज़ वेरी वेल डिफाइंड, तो आपको पता होता है कि क्या पढ़ना है। तो इसलिए आपका जो डेज है, जो दिन है, वो कम चाहिए होता है।
दूसरा ये कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो रिपीटेड नेचर के होते हैं, मतलब अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं बट रिपीटेड होते हैं। आपको किसी ना किसी एग्जाम में, जेपीएससी के अर्लियर एग्जाम में आपको वो देखने को मिल जाएगा। अगर सिविल सर्विसेज के एग्जाम में ना मिले, किसी दूसरे एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको वो मिल जाएगा। मतलब 10-12% क्वेश्चन तो रिपीटेड होते ही हैं। ठीक है। तीसरा ये कि जेपीएससी का क्लियर पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का, मतलब जेपीएससी कुछ भी रैंडम क्वेश्चन नहीं पूछती है। दे हैव वन थिंग, एक ही चीज़ है जेपीएससी का जिसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, वो है उनका एग्जाम क्वेश्चन का स्टैंडर्ड। भले वो आंसर की गलत दे दें, आंसर की है ना बार बार रिवाइज करें, वो अलग बात है, बट उनका जो क्वेश्चन का लेवल होता है, मैंने आसपास के जितने भी कमीशंस के देखें, सब में स्टैंडर्ड क्वेश्चन जेपीएससी का होता है। ठीक है। पता नहीं किन से क्वेश्चन सेट करवाते हैं, लेकिन जिनसे भी क्वेश्चन सेट करवाते हैं, क्वेश्चन का एक स्टैंडर्ड होता है। एक मैं आगे के वीडियो में भी बताऊंगा आपको कि कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं ना जहां से जेपीएससी क्वेश्चन पूछती है। मैं एक एनालिसिस वीडियो बनाऊंगा, है ना, जितने भी 7 से 8 हुए हैं ना जेपीएससी के एग्जाम, इन सब में कौन से सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक्स जो हैं वो हॉट एरियाज हैं, है ना, उन पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप पहली बार देख रहे हैं, तो ऐसे वीडियोज़ में बनाता रहूँगा। लेकिन जेपीएससी का जो ये सिलेबस है या एग्जाम स्कीम है या जितने भी सारी चीज़ें हैं ना, उसका एक डाउन साइड है। डाउन साइड क्या है कि देखो, जो पेपर 2 है ना, पेपर 2 में सिलेबस इन्होंने इतना डिटेल लिख तो दिया है, लेकिन भाई एक स्टेट का एक लिमिटेड ही है ना, मतलब कहाँ जाएंगे। तो जो सिंपल क्वेश्चन बन सकते थे, जिसमें सिंपल क्वेश्चन बन सकते थे झारखंड पेपर 2 में, वो ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका है। नाउ दे आर गोइंग फॉर, मतलब वेरी डिटेल्ड आपको पढ़नी पड़ेगी झारखंड के बारे में, तभी आप आंसर दे पाएंगे। मतलब एक टेक्स्ट बुक से, पहले क्या होता था कि कोई भी एक टेक्स्ट बुक उठाओ, है ना, मनीष रंजन या कोई भी, और वहां से आपका क्वेश्चन बन जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, बिलीव मी। अभी जो हम लोगों ने एसीएफ वाला पेपर दिया ना, उसमें हमें पता चल गया कि भाई झारखंड के बारे में अब डिटेल पढ़ना पड़ेगा। अब आप उसको पसंद करो ना करो, और इसका एक रीज़न ये भी है कि जो बाहर के लोग हैं, जो दूसरे स्टेट के लोग हैं, उनके लिए भी एक थोड़ा रेजिस्टेंस है कमीशन में, है ना। तो उनका एक ये भी स्ट्रैटेजी है कि पेपर 2 का ही इतना डिटेल क्वेश्चन बना दो कि ये कर ही ना पाए, उतना इंटरेस्ट ही जनरेट ना हो। तो ये आप दिमाग में जरूर रखिए कि इस बार वाला जो 14 जेपीएससी होगा, उसमें पेपर 2 जो है वो काफ़ी चैलेंजिंग होने वाला है। दैट्स अ वेरी वेरी गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग। पेपर 2 इस बार वाला भी चैलेंजिंग था, लेकिन अब जितने भी सिंपल क्वेश्चन थे वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, वो खत्म हो चुके हैं। अब दे आर गोइंग फॉर सम रिसर्च पेपर और सम थोड़ा सा जो रिसर्च वाला स्टफ होता है, वहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे वो लोग। खैर, तो ये 3-4 रीजंस हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि 90 डेज आर गुड इनफ टू क्लियर जेपीएससी प्रीलिम्स विद सर्टेनिटी के साथ आप इसको प्रीलिम्स को क्लियर कर सकते हैं। अब थोड़ा सा जो नए हैं उनको एग्जाम पैटर्न के बारे में बता दें। पेपर 1 और पेपर 2 दो होते हैं, दोनों आपके कॉम्पिटिटिव नेचर के होते हैं। ठीक है। पेपर 1 जीएस नॉर्मल, जैसे यूपी पीसीएस बीपीएससी का पेपर होता है वैसा ही होता है। ठीक है। जहाँ पे आप 25 से 30 क्वेश्चन एलिमिनेशन करके कर सकते हैं। 30 से 40 क्वेश्चन तो ईजी होते हैं, मतलब 60 क्वेश्चन अगर आपकी तैयारी डिसेंट है तो आप 60 क्वेश्चन आराम से पेपर 1 में निकाल देंगे, है ना। 60 प्लस ही होगा, बट 60 क्वेश्चन इज, मतलब इतना तो बेसिक स्टैंडर्ड है। दूसरा है पेपर 2, वो भी 200 मार्क्स का होता है, उसमें भी 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। इसमें आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देते हैं लोग झारखंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, जैसी टेक्स्ट बुक से, मूवमेंट्स वगैरह, है ना, डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स वगैरह, ज्योग्राफी वगैरह से क्वेश्चन पूछते हैं। पूरा झारखंड का ही होता है। डिटेल सिलेबस है, आपको मिल जाएगा जेपीएससी के वेबसाइट पे, है ना, आपको मिल जाएगा 2016 के। और जो कट ऑफ रेंज होता है दोस्तों, लगातार 2 साल से जो 2 बार से जो कट ऑफ है, वो इसी 260 270 अगर आपके आ जाएंगे, मतलब 130 के आसपास, तो आप क्लियर कर जाएंगे। ये मैं जनरल यूएनआर की बात कर रहा हूँ। ठीक है। जो रिजर्व हैं वो इससे भी नीचे जाते हैं। तो 130 क्वेश्चन आउट ऑफ 200, 130 क्वेश्चन अगर 200 आपका सही है तो आप क्लियर कर लेंगे। मतलब इतना भी अगर आप टारगेट रखेंगे तो हो जाएगा आपका। ठीक है। और ये है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं। आपको 200 के 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, उसमें 130 क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते हैं तो आपको मेंस लिखने का चांस नॉर्मली मिल जाता है। लेकिन मेरा अनुमान है कि इस बार 140 आप टारगेट रखिए कि 140 क्वेश्चन मुझे सही करने हैं, तब जाके आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा। एनीवेज, अब बात करते हैं सोर्सेज की। तो देखो, पेपर 1 जैसे कि मैंने कहा कि ये जेनरिक पेपर है, जनरल स्टडीज़ का, जहाँ पे अगर आपने यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये 60 क्वेश्चन सही करना इज़ नॉट बिग चैलेंज, है ना। बट ओनली थिंग इज़ कि आप प्ले बाय रूल्स, मतलब आप जो नॉर्मल रूल्स है उससे डेविएट ना हो। और रूल्स क्या है? रूल यही है कि पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत चैप्टर पढ़ना है, जिसमें 42 चैप्टर्स जो हैं वो हाई यील्डिंग टॉपिक्स चैप्टर्स हैं, तो उसको आपको खत्म करना है। स्पेक्ट्रम आपको पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए,
है ना, उसमें भी 18 हाई यील्डिंग चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। एनसीईआरटी जो है 6 से 12 आपको पढ़ना है, लेकिन केवल सिलेक्टिव पेजेस, ऐसा नहीं कि पूरा उसको नोवेल की तरह आप पढ़ रहे हो। ठीक है, शंकर आयस का आप पढ़ लेंगे तो उसमें आपका इन्वायरमेंट एक्ट स्पीसीज वगैरह आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें भी 3-4 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, डिजास्टर वगैरह, है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछती है जेपीएससी। फिर 10 क्वेश्चन झारखंड के होते हैं इसी पेपर में, पेपर 1 में। तो उसके लिए आप झारखंड गवर्नमेंट पीडीएम्स जैसे स्कीम्स पढ़ लीजिए, इकोनॉमिक्स झारखंड का पढ़ लीजिए, इकोनॉमिक सर्वे, है ना, बजट थोड़ा सा देख लीजिए, तो ये भी आपका 10 क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। और इसके साथ ही साथ प्रीवियस पेपर आप देख लें, 3-4 जो जेपीएससी हुए हैं, जेपीएससी का एग्जाम जो सिविल सर्विसेज का हुआ है वो 3-4 सालों का अच्छे से कर लीजिए। मतलब ये नहीं कि बस देख लिए, आपको बिल्कुल माइंड में गांठ लेना है कि कैसे क्वेश्चंस पूछ रही है जेपीएससी, है ना। तो ये वाला भी आपको इंपॉर्टेंट, इसको इग्नोर नहीं करना है, प्रीवियस ईयर पेपर को इग्नोर नहीं करना है। अब सर पेपर 2 के सोर्सेज की बात कर रहे हैं कि पेपर 2 में आपको कौन कौन से सोर्सेज यूज करने हैं। तो देखो, एक टेक्स्ट बुक तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा झारखंड का, है ना, कुछ भी पढ़ लीजिए, मनीष रंजन का पढ़ लीजिए, कुछ भी पढ़ लीजिए, एक टेक्स्ट बुक आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और ऐसा टेक्स्ट बुक सिलेक्ट कीजिए जो, मुझे लगता है मनीष रंजन का जो बुक है ना, वो एक तरह से बेसिक है। मतलब अगर आपको झारखंड के बारे में कुछ भी नहीं पता, बेसिक है और गुड है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर है खुद, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में इंपॉर्टेंट है उनको उन्होंने ज़्यादा दिया है तवज्जो। और बाकी के जो बुक्स हैं ना, उसमें अननेसेसरी बहुत से फैक्ट्स डाले गए हैं, मतलब उसका कोई मतलब भी नहीं होता है, क्यों पढ़ा रहे हो भाई, क्यों लिख रहे हो ये सब चीज़ें। तो मनीष रंजन सर का जो बुक है, मुझे लगता है कि दैट्स अ डिसेंट वन, डिसेंट टेक्स्ट बुक, जहाँ पे आप झारखंड के बारे में एक स्ट्रॉन्ग आप फाउंडेशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है झारखंड एटलस। झारखंड एटलस को आप अच्छे से पढ़िए, आपको मिल जाएगा रांची में या कहीं पे भी। झारखंड एटलस को आप डिटेल स्टडी कीजिए, उसके ब्लॉक्स, उसके जिला, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ज्योग्राफिकल फीचर्स, रिवर्स वगैरह को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इससे भी आपको 2-3 क्वेश्चन निकल जाएंगे, है ना। फिर उसके बाद है इकोनॉमिक सर्वे और बजट। जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट आएगा अभी फरवरी मार्च में, उसको भी अच्छे से देख लेना है, पिछले साल वाला भी देख लेना है, क्योंकि कई बार ये होता है कि पिछले साल से पूछ देते हैं। तो ये तीनों आपको पढ़ने हैं। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट रिपोर्ट्स आपको मिलेंगे, आप थोड़ा अगर डिग इन कीजिएगा, या फिर मैं ही यूट्यूब में वीडियो बनाऊंगा इन सब रिपोर्ट्स का, तो वो भी आप देख लीजिएगा। कुछ रिपोर्ट और वेबसाइट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको तैयारी को थोड़ा सा और एक एडवांस लेवल पे ले जाना है, तो आप ऑफिशियल गैजेट्स जो है ना झारखंड के बारे में, स्पेशली झारखंड तो नहीं, छोटा नागपुर के बारे में बहुत सारे गैजेट जो हैं, अंग्रेज लोग जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो लिख के गए हैं, और उन चीज़ों से आपको ना बहुत, आपको झारखंड के बारे में एडवांस नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, जैसे एलएसएस ऑफ मैली है, एलएसएस ऑफ मैली, इन्होंने डिटेल लिखा है जो संथाल परगना गैजेट्स हो, छोटा नागपुर का हो, या पलामू रीजन का हो, सिंहभूम एरिया का हो, तो आपको गैजेट्स मिलेंगे। उन गैजेट्स से आपको बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलते हैं। और मैं इन ऑफिशियल गैजेट्स का, आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिएगा, मैं इन ऑफिशियल गैजेट्स पे ना उनको निचोड़ वाला वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो ये आपको मैं इसमें हेल्प कर दूंगा। इसका जो हैंडआउट्स है वो भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा, तो आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सोर्स पेपर 1 का और ये पेपर 2 का, बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। हाँ, इसमें एक थोड़ा सा ये भी पढ़ लीजिएगा, लूसेंट जो है ना, लूसेंट को भी एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं लिखना भूल गया, एक बार लूसेंट भी देख लीजिएगा। तो अगर आप इतना करते हैं तो मुझे लगता है कि 140 क्वेश्चन तो आपका बन ही जाएगा। मतलब इससे कम तो मुझे नहीं लगता, कि अगर आप ठीक ठाक प्रैक्टिस और रिवाइज किए हैं तो 140 क्वेश्चन ईजिली कैन बी डन। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये जो 90 दिन है ना, इन 90 दिनों में आप कैसे अप्रोच कीजिएगा। तो देखिए, पहला जो 30 दिन का टारगेट है, तो फर्स्ट 30 डेज वो कैसे करें। इसमें आपको बस फर्स्ट रीडिंग करनी है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना उसको ताबड़तोड़ पढ़ाई कर देना है ना। ताबड़तोड़ पढ़ाई करने का मतलब ये है कि आप कवर कर लीजिए, आपके माइंड में एक बार तो रजिस्टर हो ही जाना चाहिए। और जब आप पास प्रीवियस ईयर पेपर देख के पढ़ेंगे ना, PYQs देख के पढ़ेंगे, तो आपके दिमाग में वो रजिस्टर होती जाएंगी कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो मैं मानता हूँ कि ये जो पहला नेक्स्ट मंथ आने वाला है, उसमें आप 6 से 7 घंटे आप पढ़ाई करेंगे, 6 से 7 घंटे आप ऑनेस्टली पढ़ाई करेंगे, जिसमें 4 घंटे जो हैं आप स्टैटिक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जैसे हिस्ट्री, है ना, जियोग्राफी, पॉलिटी, तो इकोनॉमी, ये सब स्टैटिक सब्जेक्ट हैं, और इन पे बहुत कमांड स्ट्रांग रखना बहुत ज़रूरी है। तो कम से कम 4 घंटा आप स्टैटिक सब्जेक्ट पढ़िए, 1 घंटा पढ़िए आप करंट अफेयर। करंट अफेयर में क्या पढ़ना है मैं आगे बताऊंगा, लेकिन 1 घंटा आप रिजर्व रखिए करंट अफेयर्स के लिए। ठीक है, और मतलब करंट अफेयर से पढ़ना नहीं, उसका नोट्स भी बनाना है, इसलिए मैंने 1 घंटा इसको जोड़ा है। नेक्स्ट 1 घंटा जो है वो आप झारखंड स्पेसिफिक चीज़ों को पढ़िए, मतलब या तो आप एटलस देख लीजिए, या फिर झारखंड के बारे में जो टूरिस्ट प्लेस है, जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है झारखंड स्पेसिफिक चीज़ों का, वो आप कर लीजिए। और
कोशिश कीजिए कि 30-40 तो नहीं, लेकिन 10-20 एमसीक्यू जरूर रोज लगा लीजिए। चाहे किसी मेरे टेलीग्राम चैनल से लगा लीजिए, मैं भी रोज क्वेश्चन डालूंगा, या फिर किसी और जहां भी आपको एमसीक्यू मिल रहे हैं आप उन पे अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। या प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिए, या कोई भी ऐसा मॉक टेस्ट पेपर है वो उठा लीजिए, ठीक है। तो ये आप इतना कर लीजिए। स्पेसिफिक रीडिंग की बात करें कि स्टैटिक में क्या क्या पढ़ना है, तो देखो हाईएस्ट जो आपको ध्यान देना है वो पॉलिटी को सबसे पहले रखना है, उसके बाद हिस्ट्री को रखना है, उसके बाद ज्योग्राफी को रखना है, उसके बाद इन्वायरमेंट। ये जो 4 स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं इनको आप पेपर 1 के लिए इतना पढ़ लीजिए। पॉलिटी में 3 चैप्टर्स कोशिश कीजिए पढ़ने का, क्योंकि फर्स्ट रीडिंग है। हिस्ट्री में कम से कम 1 चैप्टर तो रखिए कि हाँ 1 चैप्टर तो मैं पढ़ जाऊंगा। झारखंड ज्योग्राफी के लिए 2 एनसीईआरटी चैप्टर्स किया जा सकता है, और इन्वायरमेंट में 2-3 इशू है ना, ओजोन वगैरह, ओजोन डिप्लेशन, ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन, ये सब, पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड, ये सब 2-3 इशू आप कोशिश कीजिए कि आप एक दिन में पढ़ लीजिए। तो ये आपका नेक्स्ट 30 डेज के लिए चैलेंज यही होगा कि आपको अभी 30 डेज के लिए नेक्स्ट ताबड़तोड़ पढ़ाई करनी है, ठीक है। अब उसके बाद जो 30 से 60 दूसरा महीना है उसमें आप क्या कीजिएगा, दूसरे महीने में आप टेस्ट सीरीज दीजिए और रिवीजन कीजिए, है ना। ये जो पूरा जो दूसरा महीना है उसमें आपको बस रिकॉल को स्ट्रेंथन करना है और एक्यूरेसी बढ़ानी है अपनी, बस यही करना है। तो जब तक नोटिफिकेशन आएगा तब तक आपका एक राउंड जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका होगा। तो आपका जो नेक्स्ट मंथ होगा, मतलब नोटिफिकेशन के बाद जो वाला टाइम होगा ना, नोटिफिकेशन के बाद वाला जो टाइम होगा वो आपका काफ़ी प्रोडक्टिव हो जाएगा। आप स्ट्रैटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह पे होंगे, स्ट्रैटेजिकली आप दूसरों से काफ़ी आगे होंगे, है ना। जहाँ पे आप एक्चुअली में सोच सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट, प्रायोरिटाइज कर पाइएगा, वो ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट में क्या करना है, नेक्स्ट महीने में 50 से 70 क्वेश्चन आपको दोनों सब्जेक्ट मिला के आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। 3 रिवीजन पॉलिटी और झारखंड का करना है, ठीक है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट मारने हैं हर तीसरे दिन में, मतलब सप्ताह में 2 टेस्ट मान के चलो कि हर वीक आपको देने हैं, मतलब 4 वीक हैं तो 10 टेस्ट मान के चलो। और एक एरर नोटबुक साइन करो, मतलब कुछ एरियाज होते हैं एग्जाम में देखना हम लोगों के कि अक्सर गलती होते हैं। जैसे मेरे को ज्योग्राफी में कुछ 2-3 टॉपिक हैं जहाँ पे मैं हमेशा ही गलत करता हूँ, हमेशा एग्जाम में भी गलत करता हूँ, टेस्ट सीरीज में भी गलत करता हूँ। तो अगर आप ऐसा एक नोटबुक मेंटेन कीजिएगा ना, जिसमें आप अपनी जो गलत चीज़ें हैं उसको एक बार पढ़ के कहीं से एक्सप्लेनेशन मिल गया, या कहीं किसी एआई से देख के उसको आपने लिख लिया, तो आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाता है कि नहीं ये गलती नहीं करनी है। साइकोलॉजिकल ट्रिक है ये। नोटबुक से रिवीजन वाला तो होता ही है, लेकिन इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको एक साइकोलॉजिकल चेक मिलता है कि नहीं ये चीज़ नहीं करना है, क्योंकि मैंने वो अपने नोटबुक में लिखा था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये जब इतना आप कर लेंगे ना, तो आपको टेस्ट सीरीज फिर अटेम्प्ट करने हैं। टेस्ट सीरीज के भी 3 स्टेजेस होंगे, है ना। पहला स्टेज जो होगा जिसमें आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट करेंगे, जैसे हिस्ट्री में, है ना, पॉलिटी में, फिर ज्योग्राफी में, जहां आप स्टैटिक अपने सब्जेक्ट वाइज आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना है। दूसरा है जो मिक्स जीएस और झारखंड, जिसमें झारखंड वाला भी क्वेश्चन आने लगेगा, ठीक है। और जीएस भी है, मिक्स हो जाएगा, मतलब ऐसा नहीं कि आप हिस्ट्री तो हिस्ट्री के ही पढ़ रहे हैं, मतलब क्वेश्चन है हिस्ट्री में, पॉलिटी के भी हैं, ज्योग्राफी के भी हैं, ठीक है। और स्टेज 3 जो है, जो एडवांस स्टेज है, उसमें आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे होंगे, ठीक है। मैं भी इस चैनल पे कुछ टेस्ट सीरीज में लाऊंगा, है ना, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो ये नेक्स्ट 60 डेज जो है वो आपको ऐसे बिताने हैं। अब बात करते हैं एलिमिनेशन प्रैक्टिस की। दोस्तों एलिमिनेशन प्रैक्टिस आपको कैसे करना है, देखो किसी भी एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम जो सिविल सर्विसेज का होता है, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, जेपीएससी हो या बीपीएससी हो, उसमें ना ये एलिमिनेशन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप देखोगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर साल प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि डिस्पाइट मेहनत करने के बावजूद, बहुत पढ़ने के बावजूद भी उनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनका एलिमिनेशन प्रैक्टिस जो होता है ना वो नहीं होता, एलिमिनेशन गेम जो होता है उनका काफ़ी वीक होता है। तो देखो इसमें कुछ 2-4 तो स्टैंडर्ड रूल है, जैसे 2 सिमिलर ऑप्शन अगर दिए हुए हैं तो दोनों ही गलत होते हैं। मतलब मैंने ये देखा है जेपीएससी में भी कि अगर मान लो 2 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए ऑप्शन बी, और दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, तो दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है। ये नॉर्मल, मैं अभी एडवाइस नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग ये ट्रिक लगा ही देना, बट नॉर्मली ये होता है, मैंने ये ऑब्जर्व किया है। दूसरा ये कि जिसमें डेटा लोडेड क्वेश्चन है, मतलब एक स्टेटमेंट है उसमें 2-3 डेटा दिए हुए हैं, दैट स्टेटमेंट मोस्टली रॉन्ग, क्योंकि वो जो एग्जामिनर है वो देखना चाहता है कि आप सही डेटा, मतलब 2-3 डेटा देगा बंदा, मतलब स्टेटमेंट बनाने में ही मेहनत कर रहा है, तो दैट इज वो साइकोलॉजिकल रीजन है कि वो गलत ही होगा। जैसे इस बार 11 जेपीएससी में क्या था, एक नाटो से क्वेश्चन था,
है ना, नाटो में क्वेश्चन था, उसका एक स्टेटमेंट था कि इसमें 42 नेशंस जो हैं, 42 नेशंस इसके मेंबर्स हैं और उसी में एक कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन था। तो मुझे याद था कि 32 या 42 है, तो मैंने ये लगाया कि क्योंकि ये डेटा लोडेड क्वेश्चन है, 2-3 डेटा क्यों डालेगा कोई, है ना, तो इट मस्ट बी रॉन्ग। तो मैंने उसको इनकरेक्ट किया और वो क्वेश्चन सही निकला। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन कि डेटा लोडेड जो स्टेटमेंट होते हैं वो मोस्टली गलत होते हैं। अब बात करते हैं एक्सट्रीम वर्ड्स की, कि ऑलवेज, है ना, ऑलवेज, बेस्ट, ऐसा अगर कुछ आपको एक्सट्रीम वर्ड्स मिले, नेवर, अगर ऐसा कुछ एक्सट्रीम वर्ड मिले तो आप मान के चलिए कि वो स्टेटमेंट जो है गलत होगा, ठीक है। और जो ओल्ड ईयर स्कीम्स पूछ रहे हैं उसमें केवल की स्कीम्स या की लॉज ही पूछेंगे, जैसे एमजी नरेगा हो गया, बिरसा हरित ग्राम योजना हो गया, डाकिया योजना हो गया, है ना। तो जो लैंडमार्क हैं, आरटीआई हो गया, आरटीई हो गया, तो ये सारे जो ओल्ड जो भी चीज़ें वो लोग पूछते हैं जेपीएससी, वो केवल ग्रैंड चीज़ें पूछते हैं, वो छोटी सी चीज़ नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो इसका भी आप ध्यान रखना। ये एलिमिनेशन प्रैक्टिस के मुझे लगता है कि 4-5 चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए। मैं एलिमिनेशन प्रैक्टिस, जैसे प्रीलिम्स आएगा ना, मैं एलिमिनेशन प्रैक्टिस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आपको एलिमिनेट करना है क्वेश्चंस को, बहुत सारे, क्योंकि अब देखो नेगेटिव तो है नहीं जहाँ पे आपको बचना है, नेगेटिव नहीं है तो आपको अटेम्प्ट करना है, इसलिए एलिमिनेशन प्रैक्टिस, एलिमिनेशन का रोल जो है ना वो काफ़ी बढ़ जाता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है जेपीएससी में। अब जो 60 से 90 दिन, मतलब जो फाइनल जिस महीने में नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपको क्या करना है, उसमें दोस्तों आपको ज़्यादा ज़्यादा एमसीक्यू अटेंड करने हैं, ज़्यादा ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं, है ना। और क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद फिर आपको एक बार सेकंड रीडिंग के लिए जाना है, तो जितना आप एमसीक्यू अटेम्प्ट करेंगे आपको पता चलेगा कि कौन कौन से एरिया हैं जहाँ से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक टेस्ट दीजिए कोशिश करने का हर ऑल्टरनेट डेज पे, है ना, मतलब सप्ताह में कम से कम 2 से 3 टेस्ट तो दे ही दीजिए। इससे आपको, आपका माइंड जो है वो ज़्यादा रेसिप्टिव मोड में रहेगा, ठीक है। इस स्टेज में न्यू सोर्सेज बिल्कुल नहीं पढ़ने, न्यू सोर्सेज बिल्कुल ख़त्म कर देना। न्यू सोर्सेज जो भी आपने पढ़ा है उसी को रिवाइज कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी आपने मेंटेन किया है कॉपी उसी को बार बार देखिए, बार बार ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। और जितने भी PYQs हैं उनको बार बार रिपीट कीजिए, जितने भी जेपीएससी एग्ज़ाम हुए हैं उसके जो आपको PYQs दिख रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब वीडियो से दिखे या PDF में मिले, कहीं भी मिल जाए, उसको आप एक बार अच्छे से थ्रूली रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। अब आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर जेपीएससी में कितना इंपॉर्टेंट, देखो करंट अफेयर्स हमेशा से इंपॉर्टेंट है ना। वो आपको डायरेक्ट अगर क्वेश्चन नहीं आए तो आपको लगेगा कि यार डायरेक्ट क्वेश्चन तो आया नहीं, बट करंट अफेयर्स का बिलीव मी, अगर आप करंट अफेयर्स में आपका प्रीलिम्स हो जाता है, फिर आप मेंस में भी अगर यूज़ करते हैं तो आपको मार्क्स मिलेंगे उस चीज़ के। तो करंट अफेयर्स को कैसे मैनेज करें, तो देखिए एक लोकल न्यूज़पेपर है ना, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, कुछ भी एक न्यूज़पेपर अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, और सिर्फ पढ़िए मत, उससे इंपॉर्टेंट नोट्स बनाइए, उससे इंपॉर्टेंट नोट्स बनाइए, जो स्कीम्स वगैरह जो गवर्नमेंट वाली चीज़ें हैं उसका इंपॉर्टेंट नोट्स बनाइए, ठीक है। ट्विटर पे या एक्स जिसको करना है, एक्स पे आप झारखंड गवर्नमेंट के जितने भी हैंडल्स हैं, जैसे PIB झारखंड हो गया, CM ऑफिस झारखंड, झारखंड पुलिस, झारखंड टूरिज्म, इंडस्ट्री इन झारखंड, इन सबको आप फॉलो कीजिए, क्योंकि इसमें ना ये लोग बहुत जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो की इन्फॉर्मेशन है वो ये लोग शेयर करते हैं। तो इनको फॉलो कीजिए, और जब अगर ट्विटर यूज़ करते हैं तो उसका नोट्स बना लीजिए, एक झारखंड का कॉपी बनाइए करंट अफेयर्स का, उसमें इन सब चीज़ का नोट्स बना लीजिए, ठीक है। झारखंड बजट स्पीच PDF, है ना, झारखंड का जो बजट स्पीच होगा उसका PDF को पढ़िए, उनके जो बजट के जो फाइनेंस मिनिस्टर जो भाषण देंगे, भाषण को इंपॉर्टेंट सुनिए, और आप उनमें ऑब्जर्व कीजिए कि कौन कौन से न्यू इन्फॉर्मेशन उसमें दिए गए हैं, और उसका नोट्स बना लीजिए, है ना। न्यूज़ 18 झारखंड का यूट्यूब चैनल जो है उसमें मंथली राउंड अप आता है, 1-2 घंटे का शायद, तो वो मंथ के एंड में आता है, आई थिंक 25 से 30 तारीख के बीच में आता है, उसको आप हर महीने वाला देख लीजिए, और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है उसका नोट्स बना लीजिए। और झारखंड.गवर्नमेंट पोर्टल जो है वहाँ पे आप जाके जो स्कीम्स हैं उन स्कीम्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि स्कीम्स आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट। स्कीम से आप मान के चलिए 4 से 5 क्वेश्चन होंगे ही होंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो ये आपको ऐसे करंट अफेयर्स मैनेज करना है। आपको पूरा मैंने 90 दिन का मैंने आपको बता दिया कि 90 दिन में आपको कैसे आपको हैंडल करना। और करंट अफेयर्स का मैं इस चैनल पे भी बहुत सारे वीडियोस लाऊंगा। अभी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा वैसे वैसे मैं और भी वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा। तो आप लोगों को धन्यवाद बहुत बहुत ये वीडियो देखने के लिए। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। और बहुत जल्दी हम लोग शुरू करेंगे एक्टिव इन्फॉर्मेशन, एक्टिव कम्युनिकेशन। मैं जो वेबिनार भी ऑर्गेनाइज करने वाला हूँ बहुत जल्दी। तो एक बार फिर से जो अभी जो नेगेटिविटी का एक माहौल बना हुआ है उसको ख़त्म करते हैं और एक पॉजिटिव शुरुआत करते हैं। धन्यवाद।